मॉर्निंग स्टूडेंट, सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदनी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, मेन टॉपिक तो अपना ऑपरेटर रहेगा, लेकिन पिछले वीडियो में हमने डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था, यानी डाटा टाइप्स क्या होती है और कितने प्रकार की होती है उसके बारे में। और आज जो अपन कुछ डाटा टाइप के बारे में डिटेल और अध्ययन करेंगे कि कुछ डाटा टाइप रह गई थी अपने, जैसे एक तो था म्यूटेबल और एक है इम्यूटेबल। यानी इन दोनों का अगर बात करें तो इसका मतलब हिंदी में तो होता है परिवर्तन और इसका मतलब होता है अपरिवर्तन। यानी आप देखो शब्द से पता लग जाता है। परिवर्तन का मतलब होगा कि जैसे कोई वेरिएबल अगर अपन एंटर करेंगे, वेरिएबल की वैल्यू, यानी जैसे वेरिएबल ए है, अब इसकी वैल्यू हमने एंटर की जैसे 10, तो अगर वो म्यूटेबल डाटा टाइप के अंतर्गत आता है तो फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को अपन क्या कर सकते हैं, परिवर्तन यानी चेंज कर सकते हैं। और अगर वो वेरिएबल इम्यूटेबल के अंतर्गत आती है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू को अपन चेंज नहीं कर सकते, यानी जिसे कह सकते हैं अपरिवर्तन, या फिर लिख सकते हैं डू नॉट चेंज या फिर डोंट चेंज। ठीक है, तो ये होता है। अब क्या होता है कि जैसे अपन कोई प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, अब उस प्रोग्राम में क्या होता है कि कई बार उस प्रोग्राम के जो वेरिएबल है और उस वेरिएबल को कई बार चेंज करनी पड़ती है या फिर कई बार वेरिएबल को अपडेट करना होता है, यानी वेरिएबल को चेंज या अपडेट करने की जरूरत होती है। ठीक है, जब जो वेरिएबल को चेंज या अपडेट करने की रिक्वायरमेंट होती है तो पाइथन क्या करता है, पाइथन ये सुविधा उपलब्ध करवाता है कि आप वेरिएबल को चेंज भी कर सकते हो और अपडेट भी कर सकते हो। लेकिन इसमें दो टाइप बता दिए कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल। म्यूटेबल में क्या है कि आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हो, और इम्यूटेबल में क्या है कि आप वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इसके बारे में अपन डिटेल करेंगे, फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे ऑपरेटर की। तो पहले अपन ये पढ़ लेते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि डाटा टाइप्स है वो कितने प्रकार की होती है, जैसे नंबर डाटा टाइप, सीक्वेंस, फिर उसके बाद सेट, नॉन और मैपिंग। ये डाटा टाइप 5 डाटा टाइप के बारे में पढ़ा था और फिर उनके अलग अलग प्रकार इनके अंदर से अपने अध्ययन किया था। तो अब अपन म्यूटेबल और इम्यूटेबल के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यानी आगे परिवर्तन व अपरिवर्तनीय डेटा प्रकार। ठीक है, तो देखो समटाइम वी मे रिक्वायर टू चेंज और अपडेट द वैल्यू ऑफ सर्टन वेरिएबल, यानी कोई वेरिएबल है और उस वेरिएबल में रिक्वायरमेंट है कुछ में आपको या तो वेरिएबल चेंज करनी है या फिर उसको अपडेट करनी है, यूज्ड इन ए प्रोग्राम। और प्रोग्राम में किसके लिए यूज किया जाएगा कि उसमें वेरिएबल को चेंज या अपडेट करनी है। फॉर सर्टन डाटा टाइप्स पाइथन डज नॉट अलाउ अस टू चेंज द वैल्यूज वंस ए वेरिएबल ऑफ दैट टाइप हैज बीन क्रिएटेड एंड असाइंड वैल्यू। और क्या करता है कि जो डाटा टाइप है और इस प्रकार के जो करने की आवश्यकता होती है, हालांकि कुछ डाटा प्रकार ऐसे होते हैं कि पाइथन में जो मान होते हैं उनको बदलने की हमें अनुमति नहीं देता, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि आप उसमें वैल्यू परिवर्तन कर सकते हैं। कुछ डाटा टाइप ऐसे भी है, मैंने आपको बताया ना कि भाई जैसे अपन को कोई वेरिएबल है और उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना है, तो उसमें आप ऐसे प्रकार के कुछ ऐसे डाटा टाइप होंगे जिसमें अनुमति प्रदान कर देंगे कि आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ डाटा टाइप ऐसे भी होते हैं जिनकी आपको अनुमति नहीं देता चेंज करने की। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो हिंदी में देखो कि कभी कभी हमें किसी प्रोग्राम में उपयोग किए जाने वाले कुछ वेरिएबल या फिर अपन को कह सकते चर के वैल्यू को बदलने या अपडेट करने की आवश्यकता हो सकती है। यानी कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं और उन वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उन वैल्यू को अपन को रिक्वायरमेंट होती है बदलने की या फिर उसको अपडेट करने की। तो देखो, हालांकि कुछ डेटा प्रकार के लिए पाइथन हमें मान को बदलने की अनुमति नहीं देता, और कुछ ऐसे डाटा टाइप्स होते हैं, डेटा टाइप्स जो हमें जो वैल्यू एक बार दे दी तो उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे भी डाटा टाइप है कि आप उसे बदल भी सकते हैं, तो क्योंकि उस प्रकार का एक वेरिएबल बनाया गया है और वैल्यू को सौंप दिया गया। अब आप क्यों नहीं बदल सकते, क्योंकि एक बार आपने वेरिएबल बना दिया, जैसे माना कि वेरिएबल हमने ए बनाया, तो ए की वैल्यू क्या कर दी हमने
10 रख दी, तो ये जो वेरिएबल है ये वेरिएबल हमने किसको सौंपा, डेटा टाइप को। अब डेटा टाइप के अंतर्गत जैसे हमने इंटीजर है, फ्लोट है, इन डेटा टाइप को आपस में इनको सौंप दिया, तो ये निश्चित तौर पर फिक्स हो गया कि ए की जो वैल्यू है वो 10 है। अब इसमें के अंतर्गत कुछ ऐसे डेटा प्रकार है कि फिर आप उसको चाहे तो परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन हमें ये पाइथन अनुमति नहीं देता। ठीक है, तो आप देखो इन दोनों का डिफरेंट देख लो। म्यूटेबल डाटा टाइप्स यानी परिवर्तनीय डेटा प्रकार। तो देखो वेरिएबल whose value can be changed after they are created and assigned are called mutable। यानी ये कह रहा है कि वेरिएबल जिसका मान आपने बना दिया है और या फिर आपने असाइन कर दिया है, उसके बाद आप वैल्यू को परिवर्तन कर सकते हैं या फिर वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। उसी को अपन म्यूटेबल डाटा टाइप कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं परिवर्तन। यानी वैल्यू जिसका मान आपने बना दिया है या फिर असाइन कर दिया है और असाइन करने के बाद इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं या परिवर्तन कर सकते हैं, उसी को परिवर्तनशील कहा जाता है। तो देखो वेरिएबल जिनके मान बनाए जाने और असाइन किए जाने के बाद बदले जा सकते हैं उन्हें परिवर्तनशील कहा जाता है। अब वो कौन कौन सी डाटा टाइप है जिसके अंतर्गत आप मान को बदल सकते हैं, ये अपने लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और ये लिखो इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग्स, टपल, सेट्स etc। इन सभी डाटा टाइप के अंतर्गत आप वेरिएबल की वैल्यू को परिवर्तन कर सकते हैं या वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अपन या फिर ये कह सकते हैं कि चेंज ऑफ द वैल्यू इन वेरिएबल। ठीक है, अब आता है इम्यूटेबल डाटा टाइप्स यानी अपरिवर्तनीय डेटा प्रकार। बस इसका उल्टा मान लो कि वेरिएबल्स हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज आफ्टर दे आर क्रिएटेड एंड असाइंड आर कॉल्ड इम्यूटेबल। यानी वेरिएबल जिनके मान आपने बना दिए हैं या फिर उनके मान को आपने असाइन कर दिया है और असाइन करने के बाद उसकी वैल्यू में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता या फिर वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, उसको इम्यूटेबल डाटा टाइप या फिर अपरिवर्तनीय डेटा प्रकार कहलाता है। ठीक है, तो ये लाइन हो गई, आप समझ गए कि किस प्रकार से मतलब एक बार वैल्यू को असाइन कर दिया जाएगा और असाइन करने के बाद फिर उसका किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसको इम्यूटेबल डाटा टाइप कहते हैं। अब देखो कि वेरिएबल जिनके मान बनाए जाने और असाइन किए जाने हैं के बाद परिवर्तन नहीं किया जा सकते उनके अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यानी एक बार बन गए तो फिर उसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसको अपरिवर्तनीय कहते हैं। अब देखो कौन कौन से हैं, एक तो लिस्ट अपरिवर्तनीय और एक डिक्शनरी अपरिवर्तनीय, ये डाटा टाइप से है। ठीक है, नहीं ये डाटा टाइप से। और पिछले हमने पढ़ा कि परिवर्तनीय कौन कौन से डाटा टाइप है, तो वो हमने पढ़ लिया, इंटीजर है, फ्लोट है, बूलियन है, कॉम्प्लेक्स है, ये सब क्या एक परिवर्तनीय डाटा टाइप है। अब आप इसका एक एग्जाम्पल समझे कि किस प्रकार से अपन परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि एक वेरिएबल नेम हमने यहाँ लिखा, जैसे वेरिएबल नेम हमने यहाँ लिखा, एक वेरिएबल है और उसका नेम हमने जैसे मान लो लिखा क्लास। क्लास की जगह आप या फिर लिख सकते हो एक प्रकार की वेरिएबल है और उस वेरिएबल की वैल्यू जैसे हमने यहाँ रख दी 300। ठीक है, अब क्या किया कि ये किसके अंतर्गत स्टोर करवाए, ऑब्जेक्ट मेमोरी में। अब क्या करना है कि जब ये मेमोरी में स्टोर करवा दिए तो यहाँ पर ये कह दिया गया कि जो नंबर 1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी के। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर ए इक्वल है वो किसके कर देता हूँ, बी के, तो इसका मतलब जो ए की वैल्यू है वो 300 है और वैसे वैसे कि बी की वैल्यू भी क्या होगी, 300 होगी। समझ में आ रहा ना, क्योंकि मैंने ए की वैल्यू को किसके अंदर असाइन कर दिया, बी के अंदर। तो ये जो 20 वाला है वो एक ऑपरेटर है यानी असाइन ऑपरेटर, यानी ए की जो वैल्यू है वो कि वो बी की वैल्यू होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू 300 है तो बी की वैल्यू भी क्या होगी, 300। अब हमने क्या किया, एक नई वेरिएबल डिक्लेयर की और वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया वो ये क्या कि बी वेरिएबल डिक्लेयर कर दी। अब जो बी वेरिएबल थी, ठीक है,
अब ये बी वेरिएबल कैसे निकालते हैं, ये कहते हैं कि बी वेरिएबल कैसे निकलेगी, बी वेरिएबल है वो ए के बराबर होगी। ये तो था ना अपना, ये था ना कि भाई ए है वो किसके इक्वल सही, बी के, तो ए की वैल्यू किसके अंदर असाइन कर दी, बी के अंदर। अब ये कह रहा बी असाइन ए, अब जो बी की वैल्यू हुई ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू 300 है तो बी की वैल्यू भी क्या होगी 300। तो इसके अंतर्गत एक फॉर्मूला लगता है कि ए बराबर बी प्लस 100। तो देखो ए की वैल्यू तो 300 है और इक्वल बी की वैल्यू है वो क्या 300 है, प्लस 100 कर दो, तो अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके, कितने हो रहे हैं 400। तो यहाँ पर देख लो ए की जो न्यू वैल्यू है वो 400 हो जाएगी, लेकिन बी की जो वैल्यू है वो 300 ही रहेगी। ठीक है, यानी यहाँ इस प्रकार से वेरिएबल को अपन परिवर्तन कर सकते हैं। तो जैसे अब देखो परिवर्तन किसकी नहीं हुई, बी टाइप की वेरिएबल परिवर्तन नहीं हुई, जो परिवर्तन नहीं हो रही है वो तो हो जाएगी अपने कौन इम्यूटेबल, और जो परिवर्तन हो रही है वो हो जाएगा म्यूटेबल डाटा टाइप्स। ठीक है, इस प्रकार से अपन मान को परिवर्तन कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन ऑपरेटर की। तो ऑपरेटर का उपयोग है वो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि ऑपरेटर का उपयोग गणितीय गणना करने के लिए करते हैं। दो वैल्यू की या फिर दो प्रकार के वेरिएबल है और उन वेरिएबल को आपस में किसी भी प्रकार की गणना करना या कैलकुलेशन करनी है, तो उन कैलकुलेशन के लिए अपन ऑपरेटर का उपयोग करेंगे। अब वो गणना है वो या तो मैथ से रिलेटेड यानी गणित संबंधित, या फिर आप ये कह सकते हो कि उसको लॉजिकल यानी तार्किक संबंधित, यानी अपन दो प्रकार की गणना करने के लिए ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ऑपरेटर के टाइप्स होते हैं। अब इसके अंदर जो यानी जैसे मान लो दो वेरिएबल है, उस वेरिएबल को यहाँ पर ऑपरेंड कहा जाता है, यानी ऑपरेटर का जिन पर उपयोग किया जाएगा उसको ऑपरेंड कहेंगे। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो ऑपरेटर होते हैं उन ऑपरेटर को, जैसे मान लो एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एग्जांपल आप यहाँ से ध्यान से समझना कैसा एग्जांपल है। जैसे एग्जांपल है तो हमें जैसे यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 10 प्लस नंबर NUM1। तो अब देखो ये इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये 10 है वो एक प्रकार की वैल्यू है, 20 वाला प्लस है वो एक ऑपरेटर है, और ये नंबर फर्स्ट है वो एक प्रकार की वेरिएबल है। तो अब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नंबर फर्स्ट वेरिएबल की जो वैल्यू एक यूजर इनपुट करेगा उसमें 10 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो रही है, एक गणितीय मैथमेटिक संबंधित क्या हो रही है, मैथमेटिक संबंधित कैलकुलेशन हो रही है। तो जब भी किसी भी प्रोग्राम में जो मैथमेटिक्स संबंधित या लॉजिकल संबंधित कोई भी कैलकुलेशन का उपयोग करना होगा या फिर उसमें यूज करना होगा तो फिर अपन ऑपरेटर का उपयोग करेंगे। तो अब ऑपरेटर के कुछ प्रकार भी है। तो अपन मोटे तौर पे वैसे तो बहुत प्रकार है, लेकिन अपन को इसमें जो मोस्ट है उन प्रकार के बारे में पहले डिस्कस कर लेंगे। जैसे सबसे पहला ऑपरेटर का टाइप आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। क्या आता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। सेकेंड नंबर पे आता है रिलेशनल ऑपरेटर, फिर आता है लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अंतर्गत आता है एक असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये अपने एक प्रकार से ये मान के चलो कि ये मोटे तौर पे इनका उपयोग सबसे अधिक किया जाता है और ये अपने उपयोगी हैं। बाकी और भी ऑपरेटर है लेकिन ये सबसे ज़्यादा उपयोगी ऑपरेटर होते हैं। तो आइए इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है और उनके प्रकार भी है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर इनको अलग अलग प्रकार से इनका उपयोग करना सीख लेते हैं कि अर्थमेटिक कहाँ उपयोग किया जाएगा, रिलेशनल कहाँ किया जाएगा, लॉजिकल कहाँ किया जाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर कहाँ उपयोग किया जाएगा। तो पहले समझते हैं ऑपरेटर। देखो इसकी डेफिनेशन कि एन ऑपरेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन ऑन वैल्यू, द वैल्यू दैट द ऑपरेटर वर्क आर कॉल्ड ऑपरेंड। ठीक है ना, यानी एक ऑपरेटर का जो उपयोग होता है यानी ऑपरेटर का यूज है वो किसको परफॉर्म करने के लिए, परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन, यानी विशिष्ट गणित और तार्किक को संचालन करने या उनको परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। अब ये कहता है कि द वैल्यू दैट द ऑपरेटर वर्क ऑन आर कॉल्ड ऑपरेटर ऑपरेंड, यानी जिस
पर काम किया जाता है, यानी जिन पर अपन काम करते हैं या वर्क करते हैं उसको ऑपरेंड कहा जाता है। ठीक है, अब देखो एक ऑपरेटर का उपयोग जो अपन वैल्यू पर विशिष्ट गणितीय या तार्किक संचालन करने के लिए किया जाता है। यानी एक ऑपरेटर का उपयोग है वो किस लिए करते हैं अपन, वैल्यू पर विशिष्ट गणित व तार्किक संचालन, यानी गणित संबंधित या तार्किक संबंधित कोई भी गणना करनी हो उसके लिए अपन किसका उपयोग करेंगे, ऑपरेटर का। ठीक है, अब ये कहता है कि ऑपरेटर जिन मूल्यों पर काम करता है उन्हें ऑपरेंड कहा जाता है, यानी जो भी मूल्य होंगे उसके अंदर ऑपरेंड कहेंगे। अब वो हमेशा, जैसे मान लो यहाँ पर एक एग्जांपल है 20 प्लस नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे 20 है वो एक वैल्यू है, फर्स्ट ये जो प्लस है वो एक ऑपरेटर है, और ये नंबर है वो एक वेरिएबल है। अब यहाँ पर ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू कौन इनपुट करेगा, एक यूजर होगा वो इनपुट करेगा। जैसे यूजर कौन है, जो यूज करेगा वो इसकी वैल्यू को इनपुट करेगा, और इनपुट करने के बाद जो नंबर फर्स्ट की जो वैल्यू इनपुट हो जाएगी तो उसके अंदर 20 है वो और ऐड हो जाएंगे। अब ये जो 20 वाला सिंबल है इसको ऑपरेटर कहते हैं। अब ये क्या करता है, इन दोनों वेरिएबल को, या एक वैल्यू एक वेरिएबल है, इन दोनों को आपस में क्या कर देगा, एडिशन का काम करेगा या उसको जोड़ देगा। ठीक है, ये होता है ऑपरेटर। अब देखो इसके ऑपरेटर में प्रकार देखते हैं, टाइप ऑफ ऑपरेटर के प्रकार। अब जैसे मैंने आपको बताया अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, एक और होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, इन सभी ऑपरेटर के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर का मतलब देखो, नाम से ही समझ जाओ कि जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है इसको अपन हिंदी में कहते हैं अंकगणितीय ऑपरेटर, अंकगणितीय ऑपरेटर। अब अंकगणितीय ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर गणित संबंधित जितनी भी गणना होगी, मैथमेटिक रिलेटेड जितनी भी कैलकुलेशन होगी वो सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेटर में की जाएगी। अब मैथमेटिक रिलेटेड कौन कौन सी कैलकुलेशन, जैसे दो वेरिएबल है उनको आपस में जोड़ना, दो वेरिएबल के बीच में सब्ट्रैक्शन करना, दो वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई करना। अब दो वेरिएबल है उनको अपन को क्या करना, डिवाइड करना, दो वेरिएबल का जो रिमाइंडर प्राप्त करना। तो इस प्रकार से जो भी मैथमेटिक्स रिलेटेड जितनी भी कैलकुलेशन होगी, यानी इससे रिलेटेड या फिर इससे संबंधित जितने भी कैलकुलेशन होगी वो सब कैलकुलेशन अंक गणितीय ऑपरेटर या अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंतर्गत की जाएगी। तो देखते हैं इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो देखो, पाइथन सपोर्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म द फॉर बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर एज वेल एज मॉड्यूलर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन एंड एक्सपोनेंशियल। तो अपन को क्या करना है कि इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जो अर्थमेटिक से संबंधित यानी गणितीय संबंधित जितने भी गणना होगी या अंक गणितीय संबंधित जितने भी कैलकुलेशन होगी वो सब अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंतर्गत की जाएगी। अब देखो हिंदी में कि पाइथन है वो एक क्या है, अंक गणितीय संचालकों का समर्थन करता है जो कि 4 बुनियादी अंक गणितीय संक्रियाओं के साथ साथ मॉड्यूलर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और एक्सप्रेशन के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब अंक गणितीय अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं वो अपन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब देखो इसके अंतर्गत आता है प्लस, एडिशन। अब एडिशन का मतलब क्या होता है कि इसके अंतर्गत कोई भी दो प्रकार की वैल्यू होगी, उन वैल्यू को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, अब वैल्यू में जैसे या तो वो नंबर भी हो सकते हैं और या फिर वो आपके एक स्ट्रिंग वैल्यू भी हो सकती है। यानी ये क्या करेगा, दो वैल्यू को आपस में जोड़ेगा। अब दो वैल्यू में जैसे मान लो नंबर भी हो सकते हैं और वो वैल्यू स्ट्रिंग भी हो सकती है। तो जैसे आप देखो कैसे करते हैं जोड़ना, तो इसके अंतर्गत जैसे मान लो नंबर फर्स्ट की जो वैल्यू है वो 5 है और नंबर सेकेंड की वैल्यू जैसे 6 है। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे कि नंबर फर्स्ट प्लस नंबर सेकेंड, तो इनको दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसका रिजल्ट है वो हमें 11 मिल जाएगा। अब स्ट्रिंग की कैसे करेंगे कि जैसे स्ट्रिंग फर्स्ट है वो है इंडिया या फिर हेलो, और स्ट्रिंग हमेशा किस में आते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में, और स्ट्रिंग सेकेंड की जो वैल्यू है वो क्या है, इंडिया, इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में। अब इसका ऑपरेशन का उपयोग क्या है, जोड़ना।
तो यहाँ देखो स्ट्रिंग फर्स्ट प्लस स्ट्रिंग सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा, हेलो इंडिया आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अगला क्या है, जैसे सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन में हमेशा सिर्फ नंबर की वैल्यू को ही सब्ट्रैक्शन किया जाता है। तो मतलब इसमें से घटा देंगे, जैसे 5 - 6 करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस की 1 आंसर आ जाएगी। अब क्या आता है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि जो वेरिएबल है उन वेरिएबल को आपस में गुणा करेंगे, जैसे मतलब नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड को आपस में गुणा करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएंगे 30। अब इन दोनों को भी आपस में गुणा करेंगे, तो आपस में गुणा करने का मतलब ये होता है कि जैसे स्ट्रिंग फर्स्ट का अगर मल्टीप्लिकेशन 2 बार करते तो हेलो 2 बार प्रिंट होगा, जैसे स्ट्रिंग 2 को मल्टीप्लिकेशन आप 3 बार करते हो तो इंडिया 3 बार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंतर्गत सेकंड नंबर पे अपन जैसे डिवीजन है, तो डिवीजन में क्या है कि जो वेरिएबल है, जैसे मान लो यहाँ पर वेरिएबल नंबर फर्स्ट है वो 8 है और नंबर सेकंड है वो क्या है 4 है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा 4/8, यानी नंबर 2 की वेरिएबल को 1 से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो जैसे यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आंसर आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से जैसे मॉड्यूलर है तो इसका मतलब क्या होता है कि रिमाइंडर आता है, जैसे मान लो वेरिएबल नंबर 1 है वो क्या है 13 है और नंबर 2 है वो 4 है, तो अभी क्या करेंगे 13 को 4 को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद जो वेरिएबल शेष रह जाती है, जैसे मान लो यहाँ पर अपन ये देखते हैं कि जैसे इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर रह जाता है, ठीक है, उसका उपयोग किया जाएगा। तो जैसे मान लो यहाँ पर गया तो 1 आंसर आ जाएगी। तो इस प्रकार से इसका उपयोग अपन सभी का इसमें उपयोग किया जाता है। अब आता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, यह देखो कि रिलेशनल का मतलब सीधी सी भाषा में अपनी अगर बात करें तो रिलेशनल का मतलब होता है संबंध। अब संबंध में जैसे रिलेटिव, अब संबंध में कैसे कि जैसे 2 वेरिएबल है और उन 2 वैल्यू है और उन वैल्यू के बीच में आपस में आपको संबंध करना है। अब संबंध कैसे कर सकते हैं, जैसे वो इक्वल हो सकता है, नॉट इक्वल हो सकता है, ग्रेटर देन लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है। तो इस प्रकार से 2 वेरिएबल के बीच में आपस में उन वैल्यू को कंपेयर करना हो या उन वैल्यू की तुलना करनी हो तो उस समय अपन रिलेशनल ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। तो देखो रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर्स द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड ऑन इट आइदर साइड एंड डिटरमाइंस रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। यानी क्या होगा कि रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है, दो वैल्यू होती है और दोनों और जो ऑपरेंड होते हैं उन ऑपरेंड की आपस में अगर तुलना करनी है तो फिर रिलेशनल ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो रिलेशनल ऑपरेटर अपने दोनों और के ऑपरेंड के मूल्यों की तुलना करता है और उनके बीच संबंध निर्धारित करता है। अब कौन कौन से होते हैं तो ये देख लीजिए, इक्वल टू, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। यानी आप उसको अगर हिंदी में लिखना है तो बराबर, फिर कह सकते हैं बराबर नहीं, ठीक है, फिर कह सकते हैं से बड़ा, से छोटा, ठीक है, से बड़ा बराबर, से बड़ा या बराबर, और यह कह सकते हैं से छोटा या बराबर। ठीक है, अब आता है अगला असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ये क्या करता है कि वैल्यू को हमेशा जो लेफ्ट वाली वैल्यू होगी उस वैल्यू में हमेशा ऐड कर दी जाएगी, यानी असाइन कर देंगे। असाइन का मतलब होता है कि उसको इस वाली वेरिएबल को इसमें असाइन करना। जैसे एग्जांपल के लिए अब देखो मैंने थोड़ी देर पहले एक और एग्जांपल बताया, अब और बता देता हूँ। जैसे नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड 2 प्रकार के वेरिएबल है। अब इन दोनों प्रकार की वेरिएबल में जैसे नंबर फर्स्ट की वैल्यू आपने यहां पर असाइन कर दी 2, नंबर फर्स्ट की वैल्यू क्या आ रही है 2, लेकिन अब हमने नंबर सेकंड की वैल्यू हमने एंटर नहीं की, तो अपन यहाँ ये कर सकते हैं कि नंबर 2 है ये इक्वल हो जाएगा नंबर 1 के। अब हमें पता लगा कि नंबर 1 की जो वैल्यू है वो 2 है, तो 2 वैल्यू किसके अंदर असाइन हो जाएगी, नंबर 2 के अंदर, तो यहां पर भी नंबर 2 की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब आप नंबर 1 प्रिंट करोगे तो वैल्यू 2 आएगी और नंबर 2 प्रिंट करोगे तो भी वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया कि नंबर 1 की वैल्यू थी, इस वैल्यू को हमने नंबर 2 के अंदर असाइन कर दिया। अब जैसे दूसरी अगर एग्जांपल बात करूं, जैसे वेरिएबल ए है, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू हमने असाइन नहीं की, तो अपन असाइन करने के लिए यहाँ पर ए लिखते हैं और बीच में असाइनमेंट ऑपरेटर ने इक्वल का उपयोग करते हैं और यहाँ लिख देते हैं बी।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए की वैल्यू 10 है तो इसका मतलब बी की वैल्यू भी 10 होगी। ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर इस प्रकार से उपयोग किए जाते हैं। अब असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है कि जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। बस इसमें फर्क ये होता है कि जो अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे प्लस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मॉड्यूलर, इन सभी के आगे एक इक्वल का उपयोग करता है, और जो इक्वल आता है उसी को अपन कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये इक्वल है वही असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये बाकी तो सब अर्थमेटिक है। ठीक है। तो देखो असाइनमेंट ऑपरेटर कि असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन और सेंस द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑन इट लेफ्ट, यानी इसमें क्या करते हैं, वैल्यू को असाइन करते हैं और असाइन के बाद वैल्यू भी चेंज हो जाती है लेफ्ट साइड की। ठीक है। तो अब देखते हैं हिंदी में इसको। अब देखो कि असाइनमेंट ऑपरेटर अपने बाईं ओर वेरिएबल के मान को असाइन या परिवर्तन करता है। तो ये सब असाइनमेंट ऑपरेटर है, जैसे इक्वल, प्लस, इक्वल, माइनस, इक्वल। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो ऑपरेटर है ये ऑपरेटर अर्थमेटिक वाले होते हैं, बस इसमें सिर्फ आगे जो मेन चीज लगी है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है। अब आता है लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर को समझो कि लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, 3 प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप के, यानी 3 प्रकार के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। अब लॉजिकल का मतलब देखो, लॉजिकल का मतलब ये होता है कि कोई भी तर्क संबंधित, यानी तर्क दिया जाएगा उस, अगर जैसे 2 वैल्यू है और उन वैल्यू को आपस में अपन कंपेयर करेंगे, जैसे रिलेशन में कर रहे थे, तो इसके अंदर एक तर्क दे दिया जाएगा और हमेशा इसका जब भी मूल्यांकन होगा या इवैल्यूएशन होगा, अपन ये कह सकते हैं जब इसका अपन रिजल्ट लेंगे तो रिजल्ट हमेशा आपको 2 रूप में मिलेंगे, जिसे अपन कह सकते हैं बूलियन एक्सप्रेशन के रूप में। अब या तो वो वैल्यू ट्रू है और या फिर वो वैल्यू फॉल्स है, यानी 2 प्रकार से वैल्यू को प्रदान किया जाएगा रिजल्ट। अब इसके अंतर्गत जो लॉजिकल जो ऑपरेटर होता है ये आपके 3 टाइप के होते हैं, और ये हमेशा, ये ध्यान रखना, ऑपरेटर का जो नाम है हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जैसे एक आता है एंड, एक आता है और, एक आता है नॉट। अब ये एंड को समझो। एंड को ये कहता है कि इसके अंतर्गत जो वैल्यू है, ठीक है ना, यानी इसके अंतर्गत जो भी वैल्यू है वो दोनों हमेशा क्या होनी चाहिए, ट्रू। यानी अगर 2 वैल्यू आपने इनपुट की है तो दोनों वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ट्रू। तो कंडीशन हमेशा क्या होगी, ट्रू। ठीक है। तो एंड का मतलब समझ गए कि 2 वैल्यू एंटर की है या वेरिएबल एंटर किए तो वो दोनों वेरिएबल ट्रू होंगी, तो कंडीशन भी आपको मिलेगा ट्रू। अब और में क्या कहता है कि जैसे अगर आपने 2 ऑपरेंड एंटर किए या फिर 2 वेरिएबल आपने एंटर किए और 2 वेरिएबल में से कोई भी एक वेरिएबल अगर ट्रू है तो रिजल्ट भी आपको ट्रू मिलेगा। और नॉट ऑपरेटर क्या कहता है कि जो वेरिएबल आपने एंटर किए उस वेरिएबल का हमेशा आपको रिवर्स मिलेगा। रिवर्स का मतलब उल्टा, जैसे 1 इनपुट किया है तो रिजल्ट 0 मिलेगा और 0 इनपुट किया है तो रिजल्ट 1 मिलेगा। इस प्रकार से ऑपरेटर होता है। तो आप इसको समझ लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो देखो देयर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स, यानी 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हो रहे हैं, सपोर्ट बाय पाइथन। दिस ऑपरेटर्स एंड और नॉट, ये 3 प्रकार के हैं। आर टू बी रिटन इन लोअर केस ओनली, और इसको छोटे यानी स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। द लॉजिकल ऑपरेटर इवेल्यूटेड टू देयर ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द लॉजिकल ऑपरेंड ऑन इधर साइड। और इसके अंदर जब इसका मूल्यांकन करेंगे तो मूल्यांकन करने के बाद जो इसका रिजल्ट होगा वो हमेशा या तो ट्रू मिलेगा या फिर फॉल्स मिलेगा, और ट्रू या फॉल्स मिलता है तो उसी को अपन कहते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है। और एवरी वैल्यू इज लॉजिकली इधर ट्रू और फॉल्स, और प्रत्येक वैल्यू क्या होती है, एक लॉजिकल होती है जो ट्रू या फॉल्स में हमें प्राप्त होती है। अब देखो कि पाइथन द्वारा समर्थित 3 तार्किक ऑपरेटर हैं। ये ऑपरेटर एंड और नॉट केवल लोअर केस में लिखे जाने हैं, यानी स्मॉल लेटर में। अपन ये कह सकते हैं इसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक है। तार्किक ऑपरेटर या तो सत्य या असत्य का मूल्यांकन करते हैं, यानी या तो सही है या फिर वो गलत है। ठीक है। तो सत्य और असत्य का मूल्यांकन करता है। ये दोनों और तार्किक ऑपरेंड के आधार पर होते हैं। प्रत्येक मान तार्किक रूप से या तो सत्य या असत्य, यानी जो भी तार्किक रूप दिया आपने या तो वो सत्य होगा या फिर वो
असत्य होगा। अब ये 3 प्रकार के हैं, तो एंड और नॉट। अब देखो एंड का क्या उपयोग है, ये कहता है इफ बोथ द ऑपरेंड आर ट्रू तो द कंडीशन बिकम ट्रू। यानी अगर दोनों ऑपरेंड सत्य हैं तो रिजल्ट भी आपको क्या मिलेगा, कंडीशन भी क्या हो जाएगी, सत्य, तो रिजल्ट भी हमें सत्य मिलेगा। और मैं क्या कहता है कि इफ एनी ऑफ द टू ऑपरेंड आर ट्रू तो देन कंडीशन बिकम ट्रू। यानी ये कह रहा है कि अगर 2 ऑपरेंड है और 2 ऑपरेंड में से कोई भी एक ऑपरेंड, मात्र एक ऑपरेंड अगर आपका ट्रू है तो फिर कंडीशन भी क्या हो जाएगी, ट्रू। और नॉट ऑपरेटर क्या कहता है कि यूज टू रिवर्स द लॉजिकली स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंड। यानी जो ऑपरेंड आप दोगे हमेशा उसका उल्टा ही आपको प्राप्त होगा। तो अब देखो इसको हिंदी में देख लेते हैं। जैसे एंड ऑपरेटर में ये कह रहा है कि यदि दोनों ऑपरेशन सत्य हैं तो कंडीशन भी क्या होगी, सत्य हो जाती है एंड में। और में क्या कहता है कि यदि दोनों संचालन में से कोई एक भी सत्य है, कोई भी सत्य है, यानी 2 ऑपरेशन है, 2 ऑपरेशन है, उसमें से कोई भी एक सत्य हो जाती है तो कंडीशन सत्य हो जाती है। और नॉट में क्या कहा कि अपने ऑपरेंड की तार्किक स्थिति को उल्टा देता है। यानी जैसे मान लो मैंने आपको बताया 0 अगर इनपुट करोगे तो आउटपुट में हमेशा क्या मिलेगा, 1, और अगर 1 इनपुट करोगे तो आउटपुट में हमेशा मिलेगा 0। तो इसको ये कह सकते हैं कि जो वेरिएबल जो आप इनपुट करोगे उसका हमेशा आपको रिवर्स ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो आज जो हमने अध्ययन किया ऑपरेटर के बारे में, कुछ ऑपरेटर रह गए हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें आपको ये करना है कि इनको विस्तार से समझना है, और उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे जिस दिन डाउट क्लास लगे उस दिन पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं।